यह क्यों हुआ? ऐसी बात मेरे साथ ही क्यों? प्रिया, मैं वापस आ गया हूं। प्रिया, प्रिया। माफ करना अर्जुन, 3 साल पहले तुम घर छोड़कर विदेश चले गए थे। मैंने किसी और का बच्चा गर्भ में धारण कर लिया। मैं सचमुच नहीं जानती तुम्हारे सामने कैसे आऊं। प्रिया, प्रिया यहां नहीं है। वह कहां गई है? प्रिया, प्रिया, प्रिया कहां है? प्रिया, 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 तुम ये क्या कर रही हो? प्रिया, तुम्हें क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? इन सालों में मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। प्रिया, तुम्हें क्या हुआ है? चेहरा इतना उदास क्यों है? अर्जुन, मत करो। ये क्या है? गर्भावस्था। प्रिया शर्मा, बताओ ये किसका बच्चा है? हम अलग हुए पूरे 3 साल, 1095 दिन। मैं विदेश में था, जान लगाकर काम कर रहा था, हर दिन तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और तुम यहाँ किसी और का बच्चा गर्भ में धारण कर लिया। अर्जुन, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ा, सचमुच नहीं। मैंने धोखा नहीं दिया। तो ये बच्चा किसका है? ये 3 साल तुम आखिर किसके साथ रही? बोलो। मैं नहीं बता सकती। अर्जुन, तुम मुझ पर भरोसा करो। मैंने वाकई ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे साथ गलत नहीं कह सकती, या फिर कहने का कोई रास्ता ही नहीं। प्रिया, मैंने आंखें मूंद कर तुम्हें चुना, तुमसे इतना प्यार किया। मैंने 3 साल इंतजार किया और बदले में मिला तुम्हारा धोखा। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? मेरी बात मानो, कुछ बातें सचमुच नहीं कही जा सकती। अगर कह दी सब खत्म हो जाएगा। तुम मुझे बताओ, ये बच्चा आखिर किसका है? बस तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। प्रिया, मैं इस बात को कभी हुई ही नहीं मान सकता हूँ, ठीक है ना? मैं नहीं बता सकती। माफ करना अर्जुन, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मुझे तुम्हारे सामने शर्म आती है। मुझे मर जाने दो। प्रिया, तो फिर मैं ही मर जाता हूँ। प्रिया, रुको। अर्जुन कपूर, तुम पागल हो गए हो? तुम अभी विदेश से लौटे हो और तुरंत प्रिया पर हाथ उठाया। वह तुम्हारी पत्नी है, नहीं गुस्सा निकालने का साधन। तुम्हारी नजर में क्या मैं तुम्हारी माँ हूँ? और कपूर परिवार के नियम भी हैं क्या? माँ, वो जो पेट में है वो नन्हा मुन्ना है। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है, कपूर परिवार के साथ भी विश्वासघात किया है। क्या तुम परिवार की इज्जत का सबसे ज्यादा ख्याल नहीं रखते? फिर उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? यह बच्चा मैं मान लेती हूँ। आज से मैं उसे मानूंगी, अपने सगे पोते की तरह प्यार करूंगी। अब से अगर किसी ने उसे छुआ एक उंगली भी, तो वह मेरे कविता मेहता के साथ दुश्मनी मोल लेगा। माँ, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? वो जो पेट में है वो नन्हा मुन्ना है, कपूर परिवार का बच्चा नहीं है। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन बेटे, कुछ बातें वैसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। प्रिया ने तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं किया है। अब यह बच्चा हमारे कपूर परिवार का असली बच्चा होगा। तुम्हें इस बच्चे के बारे में कुछ भी सोचने की इजाजत नहीं है। माँ, तुम बात साफ करो। प्रिया गर्भवती कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है परपुरुष कौन है? तुम मुझे बताओ, बताओ मुझे। जो पूछना नहीं चाहिए वह मत पूछो। खैर, मेरी बात याद रखो। प्रिया, अंदर आओ, मेरे साथ कमरे में आराम करो। अर्जुन, माफ करना। मेरी माँ सबसे ज्यादा महत्व देती है परिवार की इज्जत को, लेकिन आज प्रिया ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। प्रिया की हमेशा सुरक्षा करती रही और मुझे इस बच्चे को अपनाने को कहा।
इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। माँ, आज मैं बस एक सच जानना चाहता हूँ। तुम प्रिया की हिमायत क्यों कर रही हो? प्रिया के पेट का बच्चा आखिर किसका है? ये बच्चा और कपूर परिवार का क्या रिश्ता है? अर्जुन, मैंने तुझसे कहा था इस मामले में दखल मत दो। मैंने सब तय कर रखा है। तू अभी विदेश से लौटा है, बेहतर होगा पहले कंपनी जाकर देख ले, कारोबार से वाकिफ हो जा। आगे चलकर कपूर परिवार की संपत्ति तुझी पर निर्भर रहेगी। कंपनी का काम मैं देख लूंगा, लेकिन अभी मैं बस सच जानना चाहता हूँ। तुम जितना प्रिया को बचाने की कोशिश करोगी, मुझे उतना ही शक होगा। इन 3 सालों में आखिर हुआ क्या था? प्रिया गर्भवती कैसे हुई? अर्जुन, माँ की तरह तुझसे विनती करती हूँ, प्रिया के लिए आसान नहीं रहा। ये 3 साल तू यहाँ नहीं था, तेरे पिता बीमार रहे, उसने बहुत कुछ सहा है। यह बच्चा हमारे कपूर परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बस परिवार के लिए। इसकी जांच बंद कर दे, ठीक है? कपूर परिवार के लिए? माँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक अनजान बच्चे को स्वीकार कर लूंगा? अगर तुमने मुझे समझाया होता तो शायद मैं समझ भी पाता, लेकिन तुम जितना छिपाती जाती हो, मैं उतना ही इस नन्हे को कभी नहीं अपना सकता। मैं तुम्हें ऐसा कहने नहीं दूंगी इस बच्चे के बारे में। देखो, एक कंपनी की ताजा परियोजना रिपोर्ट है, पहले हालात समझ लो। माँ, मैं इन बातों पर बात नहीं करना चाहता। आखिर बताओगी या नहीं? मालकिन, छोटे साहब, बुरी खबर है, छोटी बहू को कुछ हो गया है। प्रिया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, इस बच्चे को रख लो। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए अन्याय है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आगे चलकर मैं हमेशा तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करूंगा, तुम्हें सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। तुमने किसी और का बच्चा गर्भ में धारण किया, हमारे विवाह के साथ विश्वासघात किया, हमारे बीच का प्यार, इसकी कोई कीमत ही नहीं थी। अर्जुन, मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे भी तो हमारी शादी से प्यार था, इसीलिए मुझे यही करना पड़ा। लेकिन अगर तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे जीने का क्या मतलब है? प्रिया, नहीं, नीचे उतरो, जल्दी करो। कोई भी बात हो, हम शांति से बात करते हैं। प्रिया, नहीं, जल्दी नीचे आओ। कोई भी समस्या हो, हम बैठकर बात करेंगे। प्रिया, प्रिया, कृपया ऐसा मत सोचो। माँ जानती है तुम पर अत्याचार हुआ है, मुझे तुम्हें दबाव नहीं डालना चाहिए था। तुम वो कर रही हो जो तुम नहीं करना चाहती। माँ समझती है, माँ जानती है तुम अच्छी बच्ची हो। सारी गलती मेरी है, मैंने गलती की। मैं कसम खाती हूँ, इस जन्म में मैं तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, कभी नहीं होने दूंगी तुम्हें जरा सा भी दुख। कविता मेहता, तुम अब यहाँ क्यों आई हो? तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? माँ, प्रिया, तुम लोग क्या कर रहे हो? प्रिया, 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 माँ जानती है तुम चिंतित हो कि अर्जुन ये बच्चा स्वीकार नहीं करेगा, कि कपूर परिवार तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। बस नीचे आ जाओ, माँ वादा करती है मैं उसे मना लूंगी, हम सब मिलकर अच्छे से रहेंगे, ठीक है ना? ढोंग बंद करो। अगर तुम नहीं होती मैं कभी ऐसी नहीं बनती। मैं तंग आ चुकी हूँ, मुझे मुक्त कर दो। प्रिया, 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 कोई बात हो तो शांति से बात करते हैं। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, बिल्कुल जल्दबाजी मत करो। अर्जुन, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन यही तो वजह है कि मैं अब जी नहीं सकती। अगर तुम्हें सच पता चल जाए, तुम पूरी तरह टूट जाओगे। प्रिया, तुम्हें खोने से बड़ा झटका और कुछ नहीं है। प्रिया, तुम्हें चिंता नहीं है कि मैं इस बच्चे को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा? मैं बस एक सच जानना चाहता हूँ। बताओ, ये बच्चा किसका है? मेरा प्यार तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा। नहीं, तुम सह नहीं पाओगे। मुझे छोड़ दो, मुझे अभी मरने दो। ऐसा नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा, जल्दबाजी मत करो। तुम सचमुच जानना चाहते हो? हाँ, बस तुम मुझे बताओ, मैं तुमसे पहले जैसा प्यार करता रहूंगा। ठीक है, मैं बताती हूँ।
ये बच्चा है। ठीक है, मैं बताता हूं। ये बच्चा है। ये बच्चा है। प्रिया, मेरी अच्छी बहू, तुमने जो कष्ट सहे माँ सब जानती है। मेरी बात सुनो, चलो नीचे चलते हैं। माँ ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। चलो अच्छे से शरीर को पोषण दें। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। प्रिया, माँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही है। उसने माफी मांग ली है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? प्रिया, मेरी भलाई? वही तो इस सब की असली गुनहगार है, अर्जुन कपूर। तुम जानते हो उसने क्या किया? वह बस करो। प्रिया गर्भवती है, वह थोड़ी चिंतित है। मुझे कोई फिक्र नहीं। तुम यहाँ क्या बक रहे हो? जल्दी से उसे नीचे ले जाओ। अगर बीमार पड़ गई तो? माँ, प्रिया का बच्चा किसका है पता नहीं। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। तुम उसे क्यों रोक रही हो? बोलने नहीं दे रही? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि प्रिया खुदकुशी करने पर तुली है? तुम उसके पति हो, उसकी परवाह ना करो, ये तो ठीक है। लेकिन तुम तो उसे किसी सच के नाम पर दबाव डाल रहे हो। क्या तुमने कभी उसे अपनी पत्नी माना है? प्रिया, तुम चिंता मत करो, मैं अर्जुन को समझा दूंगी। बस तुम इस बच्चे को सुरक्षित रूप से जन्म दे दो। मैं तुम दोनों माँ बेटी की अच्छे से देखभाल करूंगी। तुम पर कभी कोई जुल्म नहीं होने दूंगी। हाँ, माँ, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मुझे तो पता होना ही चाहिए इस बच्चे की असली कहानी। मैं कैसे अंधेरे में रहकर इसे स्वीकार कर लूं? बाहर वाले मेरे बारे में क्या कहेंगे? मैं कपूर परिवार के पुरखों को क्या मुंह दिखाऊंगा? वैसे भी तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। तुम इस बच्चे को अपना ही मान लो। हम सब मिलजुल कर खुशी से रहें। क्या बुरा है? तो तुम्हें मुझे बताना ही चाहिए, ये बच्चा आखिर है क्या? चाहे सच कुछ भी हो, मैं स्वीकार कर लूंगा। बस करो। तुम लोग झगड़ा बंद करो। जब तक मैं नहीं मर जाती, यह सब खत्म नहीं होगा। प्रिया, माँ से गलती हो गई। तुम्हें जरूर जाग जाना चाहिए। माँ तुम्हारी अच्छी देखभाल करेगी। माँ तुम्हारी और बच्चे की अच्छी देखभाल करेगी। तुम दोनों को सबसे बेहतर जीवन दूंगी। बच्चा बड़ा होकर दुनिया की सबसे खुशहाल जिंदगी जिएगा। मेरी माँ, उन्हें क्या हो गया है? वह इस बच्चे के बारे में इतनी चिंतित क्यों है? क्या ये बच्चा सचमुच कपूर परिवार से जुड़ा है? डॉक्टर वर्मा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। 3 साल पहले मैंने पत्नी के साथ समय बिताया और फिर विदेश काम करने चला गया। पूरे 3 साल हम नहीं मिले। अचानक मेरी पत्नी ने बताया कि वह गर्भवती है। क्या ऐसा चिकित्सकीय रूप से संभव है? चिकित्सा दृष्टि से देखें तो 3 साल अलग रहने के बाद प्राकृतिक गर्भधारण बिल्कुल असंभव है। महिला के अंडाणु निकलने के बाद निषेचन की क्षमता केवल 12 से 24 घंटे तक रहती है और शुक्राणु महिला जनन मार्ग में निषेचन की क्षमता केवल 48 से 72 घंटे तक रहती है। इस समय के बाद शुक्राणु और अंडाणु की निषेचन क्षमता घट जाती है। निषेचन बिल्कुल असंभव है। तो ये बच्चा आखिर किसका है? कपूर साहब, कपूर साहब, आप ठीक हैं? हाँ, मैं समझ गया। डॉक्टर वर्मा, मैंने आज आपसे जो सवाल पूछे हैं उनके बारे में किसी से मत कहना, चाहे मेरी माँ ही क्यों ना पूछे। कुछ नहीं बताना है। फिक्र न करें कपूर साहब, हम पेशेवर नैतिकता का पालन करेंगे। मरीज की गोपनीयता बरकरार रखेंगे। प्रिया के पेट का बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन मेरी माँ के रवैये से लगता है ये कपूर परिवार से जरूर जुड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा मेरे पिता का है? पिताजी, प्रिया के गर्भवती होने के बारे में क्या आपको पता था? आपको भी पता था, तो क्या आपको यह पता है कि प्रिया जिस बच्चे को जन्म देने वाली है वह मेरा नहीं है? क्या आपको पता है वह किसका बच्चा है?
आप मुझे बताइए, वह किसके बच्चे से गर्भवती है? कपूर साहब कृपया शांत हो जाइए। बड़े कपूर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इतनी उत्तेजना उनके लिए ठीक नहीं। हट जाओ, ये मेरे कपूर परिवार का मामला है, आपको इसमें दखल देने का कोई हक नहीं। अर्जुन, यह बात प्रिया बेकसूर है और मत पूछो ये सब क्या है। माँ उसकी रक्षा कर रही है, तुम भी उसकी रक्षा कर रहे हो। ये सब क्यों है? बताओ, मेरी पत्नी के गर्भ में मेरा बच्चा नहीं है, क्या यह धोखा नहीं है? वह बेकसूर है, क्या गलती मेरी है? रुक जाओ अर्जुन, अपने आप को छोड़ दो और मत पूछो। बस प्रिया के बच्चे को अपना मान लो और मत पूछो। अपना मान लूं, तो आप मुझे बताइए, ये परपुरुष आखिर है कौन? वह व्यक्ति है। बस करो, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि हालात बुरे नहीं हैं? प्रिया गर्भवती है, अभी तक होश में नहीं आई। तुम पति होकर उसकी देखभाल तो दूर, उस पर शक ही करते रहते हो। क्या तुम उसे मार डालना चाहते हो? माँ, मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारी बहू ने मुझे धोखा दिया है और तुम अभी उसका साथ दे रही हो, और पापा भी, तुम दोनों ही कहते हो कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने आखिर तुम्हें क्या पिला दिया है? तुम चुप रहो। हमारे कपूर परिवार ने ही प्रिया पर कर्ज चुकाना है। बूढ़े साहब, तुम ही बताओ, क्या यह सही नहीं है? अर्जुन, तुम्हारी माँ सही कह रही है, प्रिया ने कुछ गलत नहीं किया। बेटा, मैं तुमसे विनती करता हूँ और मत पूछो। सुन लिया ना, तेरे पापा और मैं दोनों का मानना है कि प्रिया हमारी कपूर परिवार की अच्छी बहू है। हमारे परिवार ने ही उसके साथ अन्याय किया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं और तुम्हारे पापा मिलकर तुम्हें धोखा दे रहे हैं? अर्जुन, माँ तुमसे विनती करती हूँ, और मत खोजो। और तुम और प्रिया, अभी तक कोई बच्चा नहीं है। तुम इस बच्चे को अपना मान लो, ठीक है? तुम चाहती हो कि मैं इस बच्चे को अपना मानूं, दूसरे का बच्चा पालूं? अर्जुन, माँ की विनती मान लो। अगर तुम इसी तरह जांच करते रहे तो न सिर्फ प्रिया जीवित नहीं रह पाएगी, बल्कि हमारा कपूर परिवार भी बिखर जाएगा। माँ, तुम ये क्या कर रही हो? जल्दी उठो। नहीं उठूंगी जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे। ठीक है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन पहले उस पर पुरुष का नाम मुझे बताओ। मुझे बस एक नाम चाहिए। नहीं, नहीं हो सकता। मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ऐसा करने से तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अर्जुन, अपनी माँ की बात मानो। पापा, ठीक है, तो प्रिया को गर्भपात करवाने दो। मैं ऐसा मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। नहीं। पापा, बूढ़े साहब, पापा, गलती मेरी थी। शुरुआत में मैंने जिद की थी। तुम्हें संभलना होगा। अर्जुन, देखो तुम्हारे पापा की यह हालत है, अब और उलझाओ मत, ठीक है? हमारा परिवार सारी बुरी बातें भूल जाए, अच्छे से जीवन बिताए। क्या तुम मानोगे? वह आदमी आखिर है कौन? अब तक की सारी स्थिति देखने के बाद भी तुम छिपा रहे हो। ऐसा क्या सच है जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है? माँ, तुम थक गई हो, जल्दी आराम करो। मुझे सच्चाई जाननी ही होगी, चाहे वह सच्चाई कितनी भी क्रूर क्यों ना हो। मुझे सब सहना है। माँ, तुम पिताजी का ध्यान रखना। मैं पहले प्रिया को देखने जाता हूं। अर्जुन, बुलाना बंद करो, वह यहां नहीं है। मैं जानती हूं तुम क्या सोच रहे हो। इतने साल बीत गए, अब कैसे सहन नहीं हो रहा। तुम सच अर्जुन को नहीं बता सकती। क्या तुम चाहती हो कि वह तुम्हारी तरह बने? वह बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगा। यह सच उसे तोड़ देगा। क्या तुम चाहती हो कि कपूर परिवार बर्बाद हो जाए? तुम आराम से स्वस्थ हो जाओ, मैं तुम्हारी देखभाल का इंतजाम करूंगी। अर्जुन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। प्रिया, तुम होश में आ गई, तुम जाग गई। तुम यहाँ कैसे? मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। मैं अभी तक जीवित कैसे हूं? मैं मरी क्यों नहीं? अगर मैं मर गई होती तो कुछ भी ऐसा नहीं होता, केवल मेरे मरने से। प्रिया, केवल मेरे मरने से। प्रिया, मत।
प्रिया, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम अपने आप को चोट मत पहुंचाओ। मेरी बात मानो। पहले चाकू नीचे रखो, ठीक है? अर्जुन, मैं खुद को चोट पहुंचाना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। मैं कसम खाता हूं, मैंने वास्तव में ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हारे साथ गलत हो। मैंने सच में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। अर्जुन, तुम मुझ पर विश्वास करो। प्रिया, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मैं इस बच्चे को स्वीकार कर सकता हूं। बस तुम मुझे बताओ, वह आदमी कौन है? नहीं बता सकती, नहीं कह सकती। अगर बता दिया, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्रिया, तुम शांत हो जाओ। चाहे कोई भी राज हो, हम मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। अकेले नहीं संभालना। तुम खुद को चोट पहुंचा रही हो। ये मुझे मारने से भी ज्यादा तकलीफ देता है। ये सब इस बच्चे की वजह से हुआ। काश यह ना होता। प्रिया, अवज्ञाकारी बेटा, तुम प्रिया पर दबाव मत डालो। प्रिया, तुम मूर्खता मत करो। इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें भी कुछ नहीं होना चाहिए। कोई भी नतीजा हो, माँ संभाल लेगी। जल्दी करो, चाकू नीचे रख दो। माँ, आप हाथ छोड़ दीजिए। चाकू बहुत तेज है, हादसा हो जाएगा। मैं नहीं छोड़ूंगी। जब तक प्रिया नहीं छोड़ती, मैं नहीं छोड़ूंगी। प्रिया, माँ तुमसे विनती करती है। इस बच्चे के लिए ही सही, अपने लिए। तुम खुद को और चोट मत पहुंचाओ, ठीक है ना? अगर तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो गई, अर्जुन का क्या होगा? इस घर का क्या होगा? प्रिया, देखो माँ किस हालत में है। तुम माँ की एक बात मान लो, ठीक है ना? पहले चाकू नीचे रखते हैं। पहले कुछ भी हुआ हो, हम मिलकर सामना करेंगे। तुम फिर से खुद को चोट पहुंचाकर भागने की कोशिश मत करो, समझी? मैं भी ऐसा नहीं चाहता था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। माँ, माँ, पहले मैं तुम्हें घाव साफ करवाने ले चलता हूँ। माँ ठीक है, तुम यहीं रहो। प्रिया को देखते रहो। उसे फिर कुछ गलत करने मत देना। प्रिया, रो लो, सब ठीक हो जाएगा। दिल में दबाकर मत रखो। आगे से मैं तुमसे ये सब नहीं कहूंगा। बस तुम ठीक रहो। अर्जुन, माफ करना, तुम्हें चिंता में डाल दिया। प्रिया, माफी मांगनी तो मुझे चाहिए। मैंने तुम्हारा बहुत कुछ खोया है। तुमने इतना दुख सहा। आगे से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, ठीक है ना? प्रिया, आगे कभी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। कोई भी समस्या हो, मुझसे कह सकती हो। मैं हर समस्या का हल निकाल लूंगा। डॉक्टर वर्मा, इस बार आपसे एक मदद चाहिए। एक पितृत्व जांच का नमूना बनाना है। श्री कपूर, पितृत्व जांच के लिए दोनों पक्षों के नमूने चाहिए। आप किसकी तुलना करवाना चाहते हैं? यह मेरे पिता राजीव कपूर के बालों का नमूना है। इससे तुलना करनी है मेरी पत्नी प्रिया शर्मा के पेट में पल रहे बच्चे से। और ये मेरे बालों का नमूना है। श्री कपूर, भ्रूण के नमूने की प्रक्रिया गर्भवती महिला का सहयोग चाहिए और कुछ जोखिम भी है। श्रीमती प्रिया शर्मा के बारे में आप क्या सोचते हैं? भ्रूण का नमूना मैं खुद जुटा लूंगा। बस आप ये बताएं, नतीजे आने में कितना वक्त लगेगा? और एक बात, ये जांच करवाने की बात किसी को बतानी नहीं है, खासकर मेरी माँ को। समझ गया। अगर सभी नमूने मिल जाएं, तो 3 दिन में तैयार। रिपोर्ट आने के बाद मैं खुद आपको दूंगा। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर वर्मा। फीस की कोई चिंता नहीं, जो मांगे। श्री कपूर, फिक्र न करें, मैं पेशेवर नैतिकता का पालन करूंगा। नमूना मैं रख लेता हूं। कोई खबर होगी तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। गर्भावस्था में खास ख्याल रखना। प्रिया, मैंने रसोई से तुम्हारे लिए कबूतर का सूप बनवाया है। गर्मा गर्म पी लो। तुम जा सकती हो। प्रिया, डॉक्टर ने कहा है अब तुम्हारी हालत काफी स्थिर है। आगे से ज्यादा आराम करना। अगर कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे जरूर बताना। मैं जान गई। अर्जुन, मैंने तय किया है, बच्चा रखूंगी। कुछ भी हो, बच्चा बेगुनाह है। अभी प्रिया पर दबाव नहीं डाल सकता। सब कुछ डॉक्टर वर्मा की रिपोर्ट आने का इंतजार करेंगे।
ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। श्री कपूर, नतीजे आ गए हैं। कैसा है? बच्चे का मेरे पिता से कोई संबंध है क्या? श्री राजीव कपूर और भ्रूण के बीच पितृत्व संबंध की शून्य संभावना है। यह तय है, कोई रक्त संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं तो ठीक है। कोई संबंध नहीं तो ठीक है। श्री कपूर, एक और नतीजा है। आपको मानसिक तैयारी रखनी होगी। और क्या है? जांच के नतीजों के मुताबिक आपके और बच्चे के पिता के जीन पूरी तरह मेल खाते हैं, यानी कि आप ही इस बच्चे के पिता हैं। क्या कहा आपने? बिल्कुल नामुमकिन है। संभव नहीं। मैं और प्रिया 3 साल से अलग थे। मैं कैसे हो सकता हूं इस बच्चे का पिता? डॉक्टर वर्मा, कहीं गलती तो नहीं हुई? मैंने 3 बार दोहराकर जांच की है। नमूने ठीक हैं, जांच के नतीजे भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं बच्चे का पिता हूं, लेकिन मैं प्रिया से 3 साल नहीं मिला। वह गर्भवती कैसे हुई? डॉक्टर वर्मा, क्या कोई संभावना है कि किसी और के जीन और मेरे जीन बहुत मिलते जुलते हों? श्री कपूर, सीधे रक्त संबंधियों के अलावा ऐसी संभावना लगभग नहीं होती। एक और संभावना यही है कि आप और इस बच्चे का पिता एक ही व्यक्ति हैं। क्या मेरी मां ने उस समय किसी और से संबंध बनाए थे और मुझे जन्म दिया, और उसी व्यक्ति ने प्रिया को नुकसान पहुंचाया? इसलिए मां इतना छुपा रही हैं, सच सामने आने से डर रही है। मेरी मां आखिर छिपा क्या रही है? मैं और यह बच्चा, आखिर हमारा क्या रिश्ता है? प्रिया क्यों नहीं बता रही? मुझे सच्चाई पता करनी ही होगी। सच्चाई जानने के लिए बस एक ही रास्ता है, घर के पुराने नौकरों से पूछताछ। वे कपूर परिवार में इतने सालों से हैं, जरूर कुछ जानते होंगे। बेटा, मैं तो रिटायर हो गई हूँ, आप अभी भी मुझसे मिलने आए? यादव काकी, आप कपूर परिवार में 20 साल से हैं। मैं आपको परिवार जैसा ही मानता हूं। छोटे साहब, आप सीधे सीधे कह दीजिए। मुझे पता है आप अचानक मुझसे मिलने आए हैं, जरूर कोई बहुत जरूरी बात होगी। यादव काकी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी मां और पिताजी की शादी से पहले क्या कोई बहुत घनिष्ठ दोस्त रहा है, या फिर क्या कोई छिपा हुआ राज था? छोटे साहब, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मालकिन उन दिनों वो तो कुलीन संस्कारी लड़की थी, उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी, कोई कलंक वाली बात नहीं थी। यादव काकी, मुझे पता है, आपको जरूर कुछ पता है। अब घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, मुझे सच्चाई पता करनी ही है। आप मुझे बता दीजिए, चाहे जो भी बात हो, मैं संभाल लूंगा। छोटे साहब, कुछ बातें छोड़ देनी चाहिए तो छोड़ देनी चाहिए, आपके भले के लिए नहीं है। मालकिन भी तो आपकी भलाई ही चाहती है। क्या मेरी मां का उस समय किसी और से कोई संबंध था? यादव काकी, कृपया मुझे बता दीजिए, वह व्यक्ति कौन था? छोटे साहब, मैं ये नहीं बता सकता। अगर ये बात फैल गई तो कपूर परिवार का अंत हो जाएगा। यादव काकी, आपने मुझे बचपन से देखा है, क्या आप मुझे भी नहीं बताएंगी? छोटे साहब, मुझ पर दबाव न डालें, आप तो मुझे मरवा रहे हैं। छोटे साहब, आपने मुझे बुलाया? चौधरी काका, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कपूर परिवार में 10 साल से हैं। क्या मेरी मां ने कभी किसी पुरुष से संपर्क किया, या फिर क्या कोई घर आया था जिसे मां ने जानबूझकर छुपाया? छोटे साहब, मालकिन हमेशा सतर्क रही हैं। बाहरी लोगों से कम ही मिलती हैं, खासकर अजनबी पुरुषों से। मैंने कुछ नहीं देखा, कोई संदेहजनक हालात। चौधरी काका, मैं जानता हूं आप ईमानदार हैं, झूठ नहीं बोलते। अभी घर में प्रिया गर्भवती है और बाबूजी बीमार हैं। मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। अगर आप कुछ जानते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। छोटे साहब, मैं नहीं बता रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ बातें सचमुच नहीं बताई जा सकती। उस समय बड़ी मालकिन ने खास तौर पर कहा था कि हम ज्यादा ना बोलें, नहीं तो हमें कपूर परिवार से निकाल दिया जाएगा। और सच कहूं तो मैंने वाकई कुछ भी संदेहजनक नहीं देखा। चौधरी काका, आंगन की सफाई हो गई? छोटे साहब, मालकिन ने बुलाया है, मैं पहले काम पर चलता हूं। मां,
आखिर तुमने मुझसे क्या छुपाया है? अर्जुन, माँ ने तुम्हारे लिए दूध गर्म किया है, गरम गरम पी लो। अर्जुन, मुझे क्यों लगता है तुम पिछले कुछ दिनों से चुपके चुपके हो? लगता है कुछ छुपा रहे हो। माँ, बस हाल ही में कंपनी और घर के काम बहुत ज्यादा हैं। थोड़ा थक गया हूं। अर्जुन, माँ जानती है तुम दिल में दुखी हो, लेकिन कुछ बातें सच में और पीछा नहीं करना चाहिए। माँ की बात मानो, अच्छे से प्रिया का ख्याल रखो और अपने पिताजी का बेकार के ख्यालात मत लाओ, ठीक है? माँ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तुम क्यों हमेशा मुझे रोकती हो? मैं क्या छुपा सकती हूँ तुमसे? सब तुम्हारी भलाई के लिए है। चलो, मैं देखती हूँ तुम्हारे पिताजी की दवा तैयार हुई या नहीं। हाँ, यादव काकी ने नहीं बताया। चौधरी काका भी मूंग सिले रहना। और माँ की नजर बहुत तेज है। क्या सच में हार मान लूं? नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे प्रिया को इंसाफ दिलाना है और अपनी असली पहचान भी पता करनी है। हेलो, किसी की जांच में मेरी मदद करो। कविता मेहता, यानी मेरी माँ। तुम उनके बारे में पता लगाओ, उनका अतीत और उनसे जुड़े सभी मर्दों के बारे में भी। साथ ही 20 साल पहले उनकी हर एक हरकत। दवा समय पर लेना। पापा, मैंने अबाबिल के भोंसले की खीर बनाई है, थोड़ी पी लो। अर्जुन, और मत खोजो। प्रिया अच्छी लड़की है, तुम दोनों खुशी से रहो। खुशी से रहो। पापा, मैं तो खुद को और इस बच्चे के रिश्ते को समझ नहीं पा रहा। खुशी से कैसे रहूं? प्रिया के पेट में जो बच्चा है, उसके पैतृक जीन मेरे से बिल्कुल मेल खाते हैं। मैं उससे 3 साल से अलग था। ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है। पापा, आपको कुछ तो पता होगा, मुझे बताइए। पापा। मत, और मत खोजो। कपूर परिवार इस बात पर बर्बाद नहीं हो सकता। पापा, क्या आपको पहले से पता था इस बच्चे के बारे में? मेरी माँ प्रिया की इतनी हिफाजत क्यों कर रही है? इस बच्चे की इतनी हिफाजत क्यों कर रही है? प्रिया मेरी माँ को देखते ही दूर भागती है। क्या यह भी इससे जुड़ा है? अर्जुन, पापा तुमसे विनती करता है, इस बात को भूल जाओ। मेरे लिए, इस घर के लिए। पापा, भूलूं? मैं कैसे भूल सकता हूं? प्रिया को इतना दुख झेलना पड़ा, मुझे इतने दिन तक सच से अनजान रखा गया। पापा, आप मुझे बताइए, मैं और यह बच्चा आखिर हैं क्या एक दूसरे के? क्या यह सब मेरी माँ की वजह से है? बस करो, अपनी मां का नाम मत लो। पापा। पापा, खुद देख लो, ये मेरी और बच्चे की पितृत्व जांच रिपोर्ट है। पैतृक जीन पूरी तरह मेल खाते हैं, लेकिन मैं और प्रिया 3 साल से नहीं मिले। ये कैसे संभव है? मैं कैसे हो सकता हूं इस बच्चे का पिता? नहीं, ये सच नहीं है। अर्जुन, मेरी बात सुनो। समझाओ। समझाओ कि प्रिया मेरी माँ से इतना विरोध क्यों करती है। समझाओ। जब भी तुम मेरी माँ का जिक्र करते हो, इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो? क्या मेरी माँ ने क्या किया प्रिया के साथ गलत? पापा। अर्जुन, तुम पागल हो। तुम्हारे पापा की यह हालत है, तुम अभी उन्हें उकसा रहे हो। उकसा रहे हो? माँ, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। तुम मुझे बताओ, ये बच्चा किसका है? क्यों मेरे और इस बच्चे के पैतृक जीन मेल खाते हैं? मैं अपने पापा का सगा बेटा नहीं हूं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये रिपोर्ट जरूर गलत है। तुम बेकार की बातें मत सोचो। कविता अब और नहीं छुपा सकती। तुम क्या बकवास कर रही हो?
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बेकार की बातें मत करो। आह, नर्स, नर्स। प्रिया की रक्षा करो, अपनी मां से दूर रहो। पापा, पापा तुम्हें क्या हुआ? बूढ़े साहब, अर्जुन, सब तुम्हारी वजह से। तुरंत यहां से निकल जाओ। अगर तुम यहां शोर मचाओगे, तुम्हारे पापा तो सचमुच बच नहीं पाएंगे। राजीव, मैं जानता हूं तुम दुखी हो, लेकिन यह बात एक बार बाहर आ गई तो अर्जुन का क्या होगा? कपूर परिवार का क्या होगा? मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। कविता, मैं थक गया हूं। दशकों हो गए, मैं थक गया हूं। बूढ़े साहब, तुम बकवास मत करो। डॉक्टर ने कहा था ठीक से इलाज कराओ तो ठीक हो जाओगे। मैं और नहीं चाहता। यह रहस्य मुझे दबा रहा है, सांस लेना मुश्किल। अर्जुन वह, उसे सच जानने का हक है, लेकिन अभी नहीं। बूढ़े साहब, कविता, मुझे जाने दो। कविता, मुझे छोड़ दो। बूढ़े साहब, मैं जानता हूं तुम जल्दी या देर से इस रास्ते पर चलोगे ही। छोटे साहब, मालिक की निशानियां सब बक्से में हैं। यह है चाबी, आप संभाल लीजिए। चौधरी काका, आप पहले नीचे जाइए। जी छोटे साहब। ये क्या है? मेरे पिताजी ने मुझे और प्रिया को मां से दूर क्यों रखा? यह है मेरे पिताजी की डायरी। 1998, कविता को ब्याह कर लाया। उसका कोई रहस्य है, मुझे पता है, लेकिन मैं उसे चाहता हूं। उसके लिए यह रहस्य छिपाने को तैयार हूं। बस, मैंने नहीं सोचा था यह रहस्य मेरी पूरी जिंदगी का बंधन बन जाएगा। अर्जुन का जन्म हुआ, कविता बहुत खुश है, लेकिन मैं बच्चे को देखता हूं और मेरा दिल भारी हो जाता है। मुझे कविता के रहस्य की चिंता है। आखिरकार बच्चे पर असर डालेगा ही। सोचा न था, मेरी आशंका सच हो गई। अर्जुन की जांच रिपोर्ट दिखाती है कि उसमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र है। कविता बहुत रोई। क्या अर्जुन को भी मेरी तरह कष्ट झेलना पड़ेगा? मुझ में दूसरों से एक अतिरिक्त गुणसूत्र है, तो क्या यह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है? मैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मरीज हूं। प्रिया जब इस घर में आई, मुझे पता था मुसीबत आएगी, लेकिन मैं कविता को रोक नहीं सका। अर्जुन, मेरे बेटे, अगर तुम्हें ये डायरी मिले, अपनी मां को मत कोसना, और प्रिया को भी नहीं। सब कुछ मेरी गलती है। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। अब और नहीं सहा जाता। कविता का राज मैंने दशकों तक छुपाया। बहुत थक गया हूं। अर्जुन, तुम्हारा और प्रिया का बच्चा, तुम दोनों एक ही खून के हो। उसकी हिफाजत जरूर करना, प्रिया और बच्चे की। कविता से दूर रहना, मेरी गलती दोहराना मत। मां का क्या राज है? आखिर क्या है? ऐसा क्या था जिसने पिताजी को इतने साल तक तड़पाया? अर्जुन, मेहमान आ गए हैं, तुम मेरे साथ चलो उनका स्वागत करने। मां, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं पिताजी का सगा बेटा क्यों नहीं हूं? मैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मरीज हूं। यह बात क्या आपको भी पता थी? अर्जुन, क्या बकवास कर रहे हो? डायरी में लिखी बातों को तुम सच मान सकते हो? वह तुम्हारे पिताजी थे, बीमारी से कमजोर हो गए थे, उनकी सोच धुंधली हो गई थी, उन्होंने बेसिर पैर की बातें लिख दी। धुंधली सोच? इस पर साफ साफ लिखा है, मुझ में दूसरों की तुलना में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र है। मैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मरीज हूं। मैंने पहले डीएनए टेस्ट करवाया था। मैं अपने पिता का सगा बेटा नहीं हूं। इसकी क्या व्याख्या है? मां, आखिर तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? वह पितृत्व जांच
जरूर गलत होगी। अर्जुन, तुम्हारे पिता अब नहीं रहे। घर में पहले से ही अफरा तफरी मची है। तुम बेकार की बातें सोचकर खुद को परेशान न करो, ठीक है ना? बेकार की बातें? अंधेरे में तीर मत चलाओ। मैं तुम्हें सच बताती हूं। तुम्हारे पिता, उन्हें शुक्राणु दुर्बलता थी, लेकिन कपूर समूह को वारिस की जरूरत थी। मैंने परखनली विधि से पैदा करवाए थे। परखनली शिशु, शुक्राणुहीनता, क्यों? मुझे कभी पता ही नहीं चला। ये कपूर परिवार का कलंक था। मैं और तुम्हारे पिता हमेशा तुमसे ये छिपाते रहे। डरते थे कि तुम बोझ महसूस न करो। अर्जुन, बात बस इतनी ही है। अब और बेकार न सोचो। अपने पिता का अंतिम संस्कार ठीक से करो। प्रिया का ख्याल रखो। हम सब एक परिवार मिलजुल कर रहेंगे। माँ, क्या तुम सच कह रही हो? मां तुम्हें धोखा देगी क्या? अर्जुन बेटा, मेरी बात सुनो। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस हालत में तुम्हारा खुद का बच्चा होना नामुमकिन है। तुम प्रिया के बच्चे को अपना मान लो। हम सब मिलकर खुशी से रहें, ठीक है ना? प्रिया, तुम तो ठीक नहीं थी, यहां कैसे आ गई? अर्जुन, मैं ससुर जी को अंतिम विदा देना चाहती थी। ये रही वो छोटी बहू जो बच्चे से है। इतनी हिम्मत बड़े कपूर साहब के अंतिम संस्कार में आई है। बिल्कुल बेशर्म। कपूर परिवार ने ऐसी औरत क्यों बहू बनाई? जल्दी से इसे बाहर निकालो। बड़े कपूर साहब के शोक कक्ष को अपवित्र न होने दो। ये बदचलन औरत, जल्दी निकल यहाँ से। कपूर परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। मैं कपूर परिवार की बहू हूँ। अपने ससुर को अंतिम विदा देने आई हूँ। यह मेरा कर्तव्य है। बहू होने का तुम किस लायक हो? पेट में पराये मर्द का बच्चा लिए हो, अपने पति को धोखा दिया, और अब दावा करती हो कपूर परिवार की बहू होने का। आज हम कपूर परिवार की तरफ से घराने से कलंक मिटाएंगे। चली जाओ। मेरी बहू को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? श्रीमती कपूर, तुम अब भी उसका बचाव क्यों कर रही हो? उसके पेट में जो है वह कपूर परिवार का खून हरगिज नहीं है। प्रिया हमारे कपूर परिवार की विधिवत ब्याह कर घर लाई बहू है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस घर की बहू रहेगी। आज राजीव साहब का अंतिम संस्कार है। अब किसी की हिम्मत हुई बकवास करने की तो मैं माफ नहीं करूंगी। ढोंग बंद करो। कविता मेहता, ये सब कुछ का असली गुनहगार तो तुम हो। प्रिया, तुम क्या बक रही हो? बक रही हूं? तुम्हारे दिल को पता है, तुम्हारा वह राज जो दशकों से छिपा है, उसने मेरा नाश किया। अर्जुन का नाश किया, पापा का नाश किया। तुम ना होती तो। बस और मत बोलो। क्यों नहीं बोलूंगी? आज ही सबके सामने सच सामने लाऊंगी, तुम्हारा असली ढोंगी चेहरा। माँ, माँ, तुम्हें क्या हुआ? श्री कपूर, मालकिन सिर्फ भावुक हो गईं और ज्यादा थकान की वजह से बेहोश हो गई हैं। कोई गंभीर बात नहीं है, जागते ही ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर वर्मा, मेरी माँ कब तक जागेंगी? जल्दी ही जाग जाएंगी। श्री कपूर, चिंता न करें। प्रिया शर्मा, दिखावा बंद करो। तुम्हारे पेट में बच्चा है, फिर भी कपूर परिवार से चिपकी हो। सुन लो, जब तक इस बच्चे को गिरवा नहीं देती, तब तक हम तुम्हें यहां नहीं रहने देंगे। ये मेरे और कपूर परिवार का मामला है, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं। मेरा इसमें कुछ नहीं। कपूर परिवार की प्रतिष्ठा तुमने पूरी तरह धूमिल कर दी। बड़े कपूर साहब अभी अभी गए हैं और तुम यह बच्चा लेकर यहाँ आंखों में खटक रही हो। तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने नहीं किया। ये सब मेरी गलती नहीं है। कविता मेहता है, उसने मुझे मजबूर किया। मजबूर किया? श्रीमती कपूर तुम्हारी इतनी हिफाजत करती हैं, वह तुम्हें मजबूर कैसे कर सकती हैं? प्रिया शर्मा, मान लो तुम बस एक चरित्रहीन औरत हो। मैं नहीं हूं, तुम सच्चाई जानते ही नहीं। तुम जैसी बदचलन, झूठ बोलने वाली औरत किसी लायक नहीं हमारे कपूर परिवार में रहने की। निकल जाओ यहाँ से। रुको, तुम लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। प्रिया अभी गर्भवती है, उसे झटका नहीं लगना चाहिए। अर्जुन,
तुम अब भी उसका साथ दे रहे हो? उसके पेट का बच्चा भी तुम्हारा नहीं है। अपनी आंखें खोलो। प्रिया मेरी विधिवत ब्याही हुई पत्नी है। मुझे परवाह नहीं उसके पेट के बच्चे का कौन है। वह मेरे कपूर परिवार का है। जो कोई भी उसके साथ बदतमीजी से बोलेगा वह मेरा अर्जुन कपूर का दुश्मन होगा। अर्जुन, तुम पागल हो। उसके पेट का बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुम ऐसी औरत के लिए इतना उतावले क्यों हो? हमारे कपूर परिवार के रिश्तेदारों से लड़ने के लिए? मुझे सच्चाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिया मेरे दिल में हमेशा मेरी पत्नी रहेगी। मैंने उसे 3 साल का साथ नहीं दिया। मैं किसी भी हालत में उसे और दुख नहीं झेलने दूंगा। प्रिया, डरो मत, मैं यहां हूं। प्रिया, अभी अभी शो कक्ष में तुमने कहा कोई तुम्हें मजबूर कर रहा है। आखिर कौन तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है? अर्जुन, मत पूछो। मैं तुमसे विनती करती हूँ और जांच मत करो। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुमने मुझसे हमेशा छुपाया। मैं चैन से कैसे रह सकता हूं? सिर्फ सच जानकर ही मैं तुम्हें बेहतर तरीके से बचा सकता हूं। नहीं, जांच नहीं कर सकते। अर्जुन, मेरी बात सुनो। अगर और जांच की, तुम्हारा हश्र भी पापा जैसा ही होगा। मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता। प्रिया की रक्षा करो, अपनी मां से दूर रहो। ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं जरूर तुम्हें बचाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। श्री कपूर, आपने मुझे बुलाया और कुछ काम है? डॉक्टर वर्मा, कृपया एक बार फिर मेरी मदद करें एक और पितृत्व जांच करने में। इस बार तुलना की जाएगी प्रिया शर्मा के गर्भ में पल रहे भ्रूण का और इस नमूने का रक्त संबंध। ये नमूना किसका है? यह आपसे सीधे कहना मुश्किल है। ठीक है, समझ गया। आप चिंता न करें, मैं तुरंत आपके लिए इंतजाम करूंगा। डॉक्टर वर्मा, इस बार गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर मेरी मां को। मालकिन, आप आगे बढ़ें। चौधरी काका, हाल ही में अर्जुन कुछ अजीब हरकतें तो नहीं कर रहा? या फिर अक्सर किससे मिलता जुलता है? मालकिन, कल छोटे साहब ने आपकी कंघी ले ली थी। लगता है उससे बाल निकाले और पहले वाले डॉक्टर वर्मा से भी संपर्क किया। पता चला। आपने अच्छा किया। यह बात किसी को मत बताना। इसके अलावा मेरे लिए एक काम करो। कोई भी तरीका अपनाकर डॉक्टर वर्मा को यह जांच रिपोर्ट अर्जुन तक पहुंचने न देना। उसे जीवित भी नहीं छोड़ना। कोई भी खबर लीक ना होने पाए। मालकिन, यह कैसे? क्या आप मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हैं? इतने साल कपूर परिवार में रहकर किसने तुम्हें यह सब कुछ दिया? मालकिन ने। मैं समझ गया क्या करना है। प्रिया, डॉक्टर ने कहा तुम ठीक हो रही हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ तुम्हारे मनपसंद फल ले आता हूं। हाँ, डॉक्टर वर्मा, सारे नमूने मिल गए हैं। कृपया जल्द से जल्द जांच कर दीजिए। चिंता मत करो श्री कपूर, नतीजा आते ही मैं खुद आपके पास लेकर आऊंगा। गोपनीयता जरूर बनाए रखना। डॉक्टर वर्मा, मुझे मत कोसना। मैं भी मजबूर हूं। कोसना ही है तो उस बात को कोसो जो तुमने ज्यादा जान ली। श्री कपूर, बुरी खबर है। डॉक्टर वर्मा का एक हादसा हो गया है। वो अपने ऑफिस में मारे गए हैं। डॉक्टर वर्मा, क्या हुआ? फिर से बताओ। डॉक्टर वर्मा की लाश अभी सफाई कर्मचारी ने ढूंढी है। उनके ऑफिस में ही पुलिस पहुंच चुकी है। हमें पता है आपने डॉक्टर वर्मा से सलाह ली थी, इसलिए सबसे पहले आपको सूचित किया। मैं हूं। मेरी वजह से डॉक्टर वर्मा की यह हालत हुई।
डॉक्टर वर्मा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको मार डाला। अगर मैंने आपको वो जांच रिपोर्ट नहीं बनाने को कहा होता, अगर मैंने आपसे राज न रखने को न कहा होता, तो आपकी ये दुर्घटना नहीं होती। श्री कपूर, संयम बनाए रखें। पुलिस जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाएगी और हत्यारे को पकड़ेगी। अगर आपको कोई सुराग याद आता है तो हमसे तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर वर्मा, आप आश्वस्त रहें, मैं आपके लिए जरूर इंसाफ दिलाऊंगा। हत्यारे को कभी कानून की पकड़ से बाहर नहीं रहने दूंगा। यही वो सच है जिसे तुम छिपाना चाहती थी। तुमने प्रिया को चोट पहुंचाई, डॉक्टर वर्मा की हत्या की। तुम्हारे पास और कितने राज हैं? हाँ, तो क्या हुआ? मैंने जो कुछ किया वो सब कपूर परिवार के लिए था, इस घर की इज्जत बचाने के लिए। कपूर परिवार के लिए? मुझे तो लगता है तुम सिर्फ अपने राज छिपाना चाहती थी। तुमने प्रिया को चोट पहुंचाई, पिताजी को चोट पहुंचाई, और अब डॉक्टर वर्मा की हत्या कर दी। तुम एक मां बनने लायक नहीं हो, तुम इंसान बनने लायक भी नहीं हो। तुम्हें क्या पता, इस घर की हर चीज मेरी है। राजीव कपूर बस एक घर जमाई आदमी था। मैंने ऐसा क्यों किया? राजीव कपूर को शुक्राणु दुर्बलता थी, वो तो ठीक था, लेकिन तुम भी असमर्थ थे हमारे मेहता परिवार का वंश चलाने में। अगर ऐसा ना होता तो क्या तुम्हें लगता है मैं करती ये सब काम? मां, मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। प्रिया, इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। अर्जुन, चलो हम यहां से चलते हैं। नहीं, हम नहीं जा सकते। आज मेरी मां को अपने किए की कीमत चुकानी होगी। कीमत चुकानी होगी? मैं इस कपूर परिवार की मालकिन हूं, मुझे कीमत चुकाने को कौन कह सकता है? चौधरी काका, इन दोनों को यहां से निकाल दो। मालकिन, छोटे साहब और छोटी बहू बुरा नहीं चाहते। इस मामले में शायद अभी भी बात बन सकती है। बात बन सकती है? अब बनाने को क्या बचा है? मेरा सारा राज खुल गया है। मैंने जिंदगी भर जो नाटक किया वह बेकार चला गया। अर्जुन कपूर, तुम्हें लगता है मैं ऐसा चाहती थी? मैं पैदा ही एक राक्षस बनकर हुई थी। मैं जिंदगी भर एक सामान्य इंसान नहीं बन सकी। मुझे लगा था तुम्हारे पिता से शादी करके मैं इस कपूर परिवार को बचा लूंगी, इस अपमान को छिपा पाती। पर मैं गलत थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे अपने ही तरीके से कपूर परिवार के लिए यह वंश बचाना था। प्रिया बेकसूर है, लेकिन मुझे भी मजबूर किया गया था। मां, चाहे आपकी मजबूरी कुछ भी हो, आप प्रिया को चोट नहीं पहुंचा सकती थी। डॉक्टर वर्मा की हत्या तो बिल्कुल नहीं। जान आपके लिए राज छिपाने का औजार नहीं है। औजार? अगर तुम नहीं जिद करके पूछते रहते तो डॉक्टर वर्मा न मरते, मेरा राज भी खुलता नहीं। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज मैं तुम्हें मार डालूंगी, सब खत्म कर दूंगी। मां, नहीं, मैं आपका बेटा हूं। बेटा? तुम मेरे बेटे हो? मैंने कभी तुम्हें सच बताना ही नहीं चाहा। तुम हो जो मुझे धकेल रहे हो। तुम सच में मेरे बेटे बनने लायक नहीं हो। छोटे साहब, सावधान। चौधरी काका, चौधरी काका। चौधरी काका, आपने उनकी ढाल क्यों बनी? मालकिन, मुझे हमेशा याद है उस साल जब मैं बिल्कुल लाचार था। आपने मुझे बचाया था, मुझे खाना दिया और एक घर दिया। इतने सालों से आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैंने आपको हमेशा अपना उपकारक माना, अपना परिवार माना। चौधरी काका। मालकिन, मैंने आपको कभी राक्षस नहीं समझा। आप सच में बहुत कष्ट झेले हैं। मैं आपको नहीं देख सकता अपने ही बेटे का हाथ रंगते हुए, वरना आपको पछतावा होगा।
पछतावा? मुझे अभी से पछतावा हो रहा है। मुझे तुम्हें जन्म देने का अफसोस है। पछतावा, जो कुछ किया। छोटे साहब, मालकिन की फितरत खराब नहीं है। वो बस रहस्यों से और जुनून से पागल हो गई है। तुमसे विनती है, आगे अगर मौका मिले तुम उनकी मदद करना। उन्हें मत होने दो खुद को पूरी तरह पागल करने। पहले डॉक्टर को चौधरी काका को बचाने दो, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। माँ, आपने जो किया उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। लेकिन चौधरी काका सही कह रहे थे, आप अभी तक पूरी तरह बर्बाद नहीं हुई हैं। माँ, थोड़ा पानी पी लो। तुम लोग क्या चाहते हो? पुलिस बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवाओ या मुझे कपूर परिवार से निकाल दो? माँ, आपने प्रिया को चोट पहुंचाई, डॉक्टर वर्मा की हत्या की, ये सब तथ्य हैं। कानून आपको उचित फैसला देगा, ये मेरे तय करने की बात नहीं है। कानून? मैंने इतने साल जिए, हमेशा ढोंग और डर के साए में जिए। कानून मुझे क्या इंसाफ देगा? क्या वह मुझे एक सामान्य इंसान बना सकता है? क्या वह मेरी सारी बदनामी मिटा सकता है? कविता मेहता, तुम गलत नहीं हो। जिस रूप में पैदा हुई, तुम्हारी गलती यह है कि तुमने दूसरों को चोट पहुंचाने का रास्ता चुना, अपने रहस्य छिपाने के लिए, तथाकथित इज्जत, तथाकथित वंश चलाने के लिए। खुद को बर्बाद किया और दूसरों की जिंदगी भी तबाह कर दी। मैंने किसकी जिंदगी तबाह की? मैंने तुम्हें कपूर परिवार की छोटी बहू का दर्जा दिया, तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी दी। मैंने बस तुमसे चाहा था कपूर परिवार के लिए एक बच्चा पैदा करो। क्या मैंने गलत किया? यह मदद नहीं है, यह जबरदस्ती है, यह चोट पहुंचाना है। क्या तुमने कभी सोचा कि मैं और अर्जुन सच्चे प्यार में हैं? हम तो बस सादा जीवन जीना चाहते थे, तुम्हारे लिए वंश चलाने का औजार नहीं बनना। माँ, प्रिया सही कह रही हैं। प्यार कब्जा नहीं है, नियंत्रण नहीं है, और जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें हमेशा लगता रहा ये सब कपूर परिवार के लिए है, लेकिन क्या तुमने कभी हमसे पूछा, क्या तुमने हमसे पूछा कि हम क्या चाहते हैं? सुश्री कविता मेहता, हमें शिकायत मिली है, आप पर आरोप है जानबूझकर चोट पहुंचाकर मौत का कारण बनने का। कृपया हमारे साथ चलें जांच में सहयोग करने के लिए। अर्जुन, माँ मुझे माफ कर देना। तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें कभी ठीक से प्यार नहीं किया। बस तुम्हें देखा कपूर परिवार की उम्मीद के तौर पर और मेरे राज को छुपाने के औजार के तौर पर। प्रिया, माँ तुमसे भी माफी चाहती हूँ। मुझे अपना दर्द तुम पर नहीं थोपना चाहिए था। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अर्जुन, प्रिया का अच्छे से ख्याल रखना, बच्चे का भी ख्याल रखना। मेरी तरह जुनून में कैद ना हो जाना। सब खत्म हो गया। अब हम कभी भी अतीत के राजों और दुश्मनियों से परेशान नहीं होंगे। हमारे पास होगी एक नई शुरुआत। ये बच्चा अच्छी तरह देखभाल करेगा, एक परिवार बनाएंगे, सचमुच खुशहाल परिवार। एक नई शुरुआत।